निर्दलीय के प्रत्याशी आनंदिता दास ने किया बोकारो जिला का भ्रमण। जगह जगह लोगों से जनसंपर्क कर किया वोट देने की अपील। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा चुनाव का महज 2 दिन शेष रह गया। आज के बाद चुनाव प्रचार भी स्थगित हो जाएगा। वहीं प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान खूब जोर शोर से जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी आनंदिता दास ने किया बोकारो जिला का भ्रमण कर जगह जगह लोगों से जनसंपर्क कर लोगों से वोट देने की अपील। वहीं लोगों ने भी सराहना की। निर्दलीय प्रत्याशी आनंदिता दास ने बताया कि आज बोकारो जिला के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण घर घर जाकर और जगह जगह लोगों से जनसंपर्क की हूँ। उन्होंने बताया कि लोगों की अच्छी रिस्पांस मिल रही है। उन्होंने बताया कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव जीती तो बेरोजगारी की नौकरी पक्की, धनबाद में एयरपोर्ट जाम की समस्या से मुक्ति, शिक्षा और साथ ही पूर्ण व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि आज बोकारो क्षेत्र के ग्रामीण इलाके भुंडरूकुरा, मामरकुंडा, कोलबेंडी, कुसमा के अलावा पुटकी, सिंदरी, चास, तेलीडी का भ्रमण की है और इन लोगों की समस्या से अवगत हुई हूँ। यदि जनता हमें मौका देगी इन समस्याओं का जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी आनंदिता दास और उनके सहयोगियों ने क्या कुछ कहा, देखे MX24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि आज 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगी और ऐसे में जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। लगातार प्रत्याशी जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी हमारे सामने जो है निर्दलीय प्रत्याशी आनंदिता दास जी यहाँ पे खड़े अपने समर्थकों के साथ में और ये लगातार अपने जनसंपर्क अभियान में पूरा जोर शोर से लगी हुई है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ अभियान चल रहा है और अभियान के माध्यम से लोगों को किस तरह की समस्याएँ सामने आ रही है और किस तरह से उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समाधान की बात मैं बाद में करती हूँ। समस्याएं मैंने बहुत यहाँ पे देखी है। जब भी मैं यहाँ पे जितनी भी जगहों में मैंने जनसंपर्क अभियान मैंने किया है, लोगों का समर्थन भी मिला है और साथ ही साथ उनकी नाराज़गी भी है। जो भी हमारे पिछले जो भी सरकार या सांसद कुछ भी रहे थे, तो उनसे सबसे नाराज़गी भी है कि बहुत सारी समस्याएं मैंने देखी। हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी और इतना ही बोलूंगी कि 100% हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। बेसिक प्राथमिकता क्या होगी? धनबाद की कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिला? क्षेत्र का दौरा किया है जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि समस्या क्या क्या है। उसके साथ साथ मैंने बहुत ऐसे गांव में दौरा किया है जहां पे लोग शिक्षित तो है लेकिन उनका कोई भी रोज़गार नहीं है। अगर सुबह उनको खाना मिलता है तो शाम का उनको ये नहीं पता कि वो क्या खाएंगे, तो उनके पास रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है और मेरे मूल मुद्दों में से ये एक मुद्दा है कि बेरोज़गारों को रोज़गारी देना। दूसरी मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे जिन जिन गाँव में मैंने दौरा किया है, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनको भी आगे लाना है। मेरा वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। उसी के साथ साथ धनबाद में सबसे अभी ज़रूरी चीज़ है जिनको मुझे करना है, मेरा एक ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और वो है फ्लाईओवर का। क्योंकि कल की बात मैं अगर बताऊं तो मैं खुद कल जाम में फंसी हुई थी और एक एम्बुलेंस भी था जो कि निकल नहीं पा रहा था, उसमें एक मरीज़ थे। तो वो भी मुझे देखना है कि मरीज़ों को जाम की वजह से फ्लाईओवर में मरीज़ों को भी उन लोग को जाने में सुविधा होगी। अगर फ्लाईओवर बनता है तो जाम की वजह से वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशानी भुगतते हैं। उसी के साथ साथ धनबाद अभी तक पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ है। ये भी मुझे करना है। धनबाद को पूरी तरह से अपराध मुक्त करना है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करना है। चलिए, तो ये थी आनंदिता दास। ये प्रत्याशी है निर्दलीय से और इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि जनता इनको मौका देगी तो धनबाद में भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ पे धनबाद होगा। चूँकि शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और लोग जो आए दिन जाम में जो फंसे रहते हैं उन जाम से जो है यहाँ आम जनता को निजात दिलाने का काम किया जाएगा। फ्लाईओवर की व्यवस्था की जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है ये प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी है और इनकी यहाँ पे माताश्री, हम उनसे ही बात करेंगे। माता जी, आप बताएं कि लगातार आप अपने
बहुप्रत्याशी के साथ में लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है? काफ़ी समस्या है। ये देखे जे बहुत सारे बोल रहे थे जे हम लोगों को दिन में घर में जब एक वक्त का खाना मैंने मिलता है तो वो भी सोचते हैं जे हम मिलेगा कि नहीं। हाँ, इसलिए ये भी समस्या है। पानी का समस्या झरिया साइड में ये दूसरा गांव में भी हम गए, किसी का घर में पानी नहीं है। अगर कोई रिलेटिव आएगा तो सोचेगा हम पानी कहाँ से दे, कुछ चलिए, नहीं ये बहुत मिलता बड़ी मुद्दा है। धनबाद कोयलांचल में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और लगातार जो जनसंपर्क अभियान में जो प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग एक ही शिकायत कर रहे हैं कि कोयलांचल में पानी का बहुत बड़ी समस्या है। पानी के लेके कोयलांचल वासी लगातार झेलते आ रहे हैं। तो इनके जो हमारे प्रत्याशी आनंदिता दास, उनके पति भी यहाँ पे, हम उनसे ही बात करेंगे कि लगातार आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किन किन समस्याओं से आप लोग को जूझना पड़ रहा है? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि धनबाद में समस्या की कमी नहीं है, वो हम लोग गिना करके ख़त्म नहीं कर सकते। और जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा की बहुत कमी है यहाँ पे। दूसरी बात है रोज़गार। जितना भी युवा है वो यहाँ पे रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिला, वो हमारी सरकार बढ़िया से देख रही है, उस चीज़ को जान रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई भी मतलब उस चीज़ को निषाद नहीं हो पा रहा है कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए उस चीज़ का। और बाकी रहा घर फर का जो भी दिक्कतें हैं, सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की समस्या है सिर्फ झड़िया क्षेत्र में नहीं है, बहुत क्षेत्र में है। धनबाद लोकसभा की ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे मतलब पानी और बिजली, ये दोनों चीज़ जो है वो आज भी वहाँ पे लगी हुई है कि वहाँ पे पानी का और बिजली का समस्या है। तो अगर जनता की सहायता मिलती है, सहयोग मिलती है, तो हो सकता है हम लोग भी उनके लिए आगे बढ़ के कुछ कर पाए। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद यदि मिलता है तो धनबाद कोयलांचल की जो भी समस्या, उन समस्याओं को निदान किया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग हैं, चलिए युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, आप बताएंगे कि क्या लग रहा है, लगातार आप जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि किन किन समस्याओं से लोग ये कर रहे हैं? समस्या तो धनबाद में आज से नहीं शुरू से ही समस्या है। और ऐसा हम लोग को सांसद अभी तक मिला नहीं है धनबाद में जो समस्या को हल कर सके। और बहुत हमने तो देखा है पूरा धनबाद को घूम के, पूरा अपना जहाँ तक हमारा क्षेत्र है सांसद का, वो सारा क्षेत्र में समस्या तो काफ़ी है। इतना समस्या देखने के बाद यही हमको दिख रहा है, तो हम लोग का सांसद जो है इस समस्या को पूरा नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत अफसोस है इस चीज़ का। अगर मान लिए कि जनता मौका देती है आपके प्रत्याशी को, तो क्या लग रहा है धनबाद में किस तरह का विकास होगा? हाँ, विकास तो फिर बताने का ज़रूरत नहीं, वो दिखाने का ज़रूरत है। वो तो लोग, जनता, पब्लिक देखेंगे ही। और अभी बताने से मीडिया का द्वारा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तो मीडिया खुद दिखाएंगे। तो आपने सुना कि लोगों को भी यही मानना है कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी आनंदिता दास को अगर जनता मौका देती है तो धनबाद में विकास की गंगा बहेगी। हमने तो बहुतों क्षेत्र घूम चुके हैं। देखिए, हमारा चंदन कियारी इलाका में भी घूम चुके हैं, चीरा चास में भी गए हैं, उसके बाद कूरा, भोंडरो, इसके बाद आपका कोसमा, बेंदी, चास, बोकारो, बहुत सारा इलाका हम गए हुए हैं। लेकिन वहाँ का भी बहुत समस्या देखे हैं। गरीबों के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर सहमत से अगर ये अनिंदिता दास अगर जीत जाती है तो हम अंदाज करते हैं कि उस गरीबों के प्रति ये कुछ करके दिखाएगी। चलिए, तो और भी यहाँ पे युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं। लगातार आप प्रत्याशी साथ घूम रहे हैं, क्या क्या समस्या आपको? समस्याओं को जो हम वहाँ पे देखे हैं बहुत ही नज़दीक से, उसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि जितने भी लोग आज से पहले जीते और हारे, और जीतने के बाद लोगों ने वहाँ पे वादा किया कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उस क्षेत्र में कोई भी प्रोग्रेस का काम आज तक नहीं हो सका। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक आम जनता होने के नाते आप तक बात मैं कैसे पहुंचाऊं कि हमारी पाइप की लाइन फटी हुई है, हमारे तक पानी नहीं आ रही है। मोदी जी ने बहुत सुविधा दिया, लेकिन हमने देखा कोयलेरी के क्षेत्रों में जाकर के कि वहाँ पे लोगों के पास आए दिन पानी की जो किल्लत है, लोग डब्बा उठा करके सुबह 7 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन वापस डब्बा लेकर के जा रहे हैं क्या कि पाइप फटी हुई है। तो मैं वो आवाज़ कैसे पहुँचाऊँ, एक आम नागरिक होकर के अपने MLA तक मैं पहुँचाने जाता हूँ।
मैं शिकायत करने जाता हूँ नगर निगम तक, तो वहाँ लोग मेरे से वो 4 रुपए की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो लाइनें हैं हर एक लोग यानी क्या ऐसे है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार लिप्त है। भ्रष्टाचार लिप्त मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मोदी जी ने इसे डिजिटल रूप में लाने का बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा दिया। उसके बावजूद भी लोग एक उम्मीद से देखते हैं कि मैं वहाँ पाइप का लाइन बना दूंगा तो मुझे उम्मीद से वो खड़े हैं कि मुझे 4 रुपये मिलेंगे। और जब तक हम सारे गाँव वासी को लोग मिलजुल करके यदि पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं तो वो पाइप की लाइन नहीं बन पाती और हम लोगों को पानी नहीं मिल पाती। ये सारे लोगों को मैंने उन लोगों ने मेरे तक पहुंचाया। बहुत जगह पे ऐसी है कि पूरे गांव के लोगों से ये बताया गया कि ये मंदिर हमारी बनेगी, और सारे लोगों ने मिल के, हम लोगों ने मेहनत करके वहाँ पे सभी लोगों ने वोट को दिया, और वोट देने के बाद जो भी है कि मंदिर आज तक नहीं बन सका। चलिए, तो यहाँ पे चचा हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार। लगातार आप घूम रहे, क्या लग रहा है कि अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो किस तरह विकास होगा? समस्या युक्त धनबाद को समस्या मुक्त करने के लिए अनिंदिता दास को जिताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ समस्याएं यदि हम गिनाते जाए ना तो वो अनगिनत है। सबसे बड़ी समस्या है पानी का, बिजली का, सड़क का, रंगदारी का, दादागिरी का, माफियागिरी का, और उससे भी ज़्यादा बड़ा समस्या है धनबाद और झेरिया कोयलांचल का विस्थापन का। इस विषय पर हमारे न वर्तमान सांसद न वर्तमान विधायक एक शब्द बोलते हैं। ये तमाम समस्याओं से वो अवगत हैं। उन्होंने ये वादा किया यदि हम आते हैं तो इन समस्याओं को हम सबसे पहली प्राथमिकता देंगे और इन तमाम समस्याओं से धनबाद को मुक्त करने का कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि ये थे आनंदिता दास के सहयोगी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से धनबाद कोयलांचल में आपराधिक चरम सीमा पे है, और यदि जनता आनंदिता दास को मौका देती है तो कहीं न कहीं अपराध मुक्त धनबाद होगा। आप देखना यह होगा कि धनबाद की जनता किस तरह से प्रत्याशियों को और कैसे प्रत्याशी को और अपना जीत का ताज पहनाती है, ये तो 25 तारीख को देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MX24 न्यूज़, धनबाद।